आज के वीडियो में आप जानेंगे कि सरसों की खली का जो खाद है वो कैसे तैयार करते हैं, सरसों की खली किस सीज़न में इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से पौधे पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस खाद में फ्री की ऐसी 2-3 चीज़ें क्या हैं जो मिलाने के बाद इस खाद को हम बहुत ही शक्तिशाली और इतना ज़्यादा पावरफुल बना लेंगे कि इस खाद को अभी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक अपने सभी परमानेंट वाले पौधों के लिए या फिर जो सर्दियों में आप पौधे लगाएंगे उनको देने से 3 से 4 दिनों में ही आप रिजल्ट ले पाएंगे। तो बेसिकली आपको ये मालूम होगा इस वीडियो में कि सरसों की खली का खाद कैसे बनाते हैं और ये क्या चीज़ है, कौन कौन से पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। अब जो न्यू गार्डनर हैं उनके लिए बहुत ही ब्रीफली मैं ये समझा देती हूँ कि सरसों की खली क्या होती है। देखिए, सरसों का तेल निकालने के बाद यानी मस्टर्ड सीड से जब ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो रेजिड्यू बच जाता है, जो अवशेष बचता है, वो सरसों की खली हो जाती है। यानी कि इसमें से सारे तेल निकल चुके हैं, लेकिन ये बची हुई जो सिट्ठी है ये बहुत ही काम की होती है। और इसमें जो सरसों की खली है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी NPK जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, फाइबर है, विटामिन है और विटामिन A और E होते हैं। यानी ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, जैविक है और इसके इस्तेमाल से आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका इस्तेमाल आप अपने पौधों पर ज़रूर करें। अब बात यह है कि ये सरसों की खली मिलेगा कहाँ। ये बहुत आसानी से लोकल नर्सरी पर मिल सकता है या फिर इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। एक सस्ती सी खाद है, इसको बहुत आसानी से आप अपने पास के जहाँ पर कि ऑयल वगैरह निकाला जाता होगा मिल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। इसको 2 तरीके से तैयार किया जाता है, एक तो ड्राई फॉर्म में और दूसरा लिक्विड फॉर्म में। यदि आप इसको मार्केट से ख़रीदने जा रहे हैं तो हमेशा केक के फॉर्म में लीजिए, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। पाउडर फॉर्म ना खरीदें तो बेहतर है, क्योंकि उसके मिक्सचर में मिलावट होने की संभावना रहती है। और इस खाद को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जब आप इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली सॉइल में ना डालकर जब आप इसका लिक्विड बनाकर देते हैं तो आप रिज़ल्ट बेहतरीन ले पाते हैं और कुछ ही दिनों में इसका रिज़ल्ट दिखने लगता है। अब बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि सरसों की खली का कितना इस्तेमाल होना चाहिए आपके पौधे पर। महीने में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों की खली। ऐसी मान्यता है कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। जब तेज़ धूप और तेज़ गर्मियां होती हैं उस समय इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक आप अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको लिक्विड फॉर्म में कैसे तैयार करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए, 50 ग्राम के करीब मैंने ये केक फॉर्म में ले लिया है और 2.5 लीटर पानी में इसे भिगो करके रखना है कम से कम 2 दिनों तक। इसकी मात्रा कम ही हो तो बेहतर है, गाढ़ी घोल से आपके पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। इसको एक बार ख़रीद करके आप स्टोर करके रख सकते हैं, और यदि इसमें पानी वगैरह चला जाए तो फंगस लग के ये वाली जो खाद है वो ख़राब भी हो जाती है। तो ध्यान रखें, एयर टाइट कंटेनर में रखें। ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है, इसको यदि ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं तो इसमें से हल्की सी गंध आने लगती है, जो गंध आपके पौधे को ख़राब कर सकती है। तो 48 घंटे से ज़्यादा इसे स्टोर करके इस लिक्विड को ना रखें। अब यदि 50 ग्राम मस्टर्ड केक पाउडर है तो इसमें ये 2 चम्मच के करीब आप राख मिला लेंगे। ये जो राख है ये आपके घर में जो पूजन पाठ होता है, हवन होता है, वहाँ से बचा हुआ हो सकता है, अगरबत्ती की राख हो सकती है, ये किसी भी प्रकार का कंडे वगैरह का भी राख हो सकता है। लेकिन राख के इस्तेमाल से आप अपने सरसों की खली वाले खाद को और ज़्यादा पावरफुल बना पाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको हमेशा पतली घोल बना करके, और जितना पानी आपने लिया है, यदि 2.5 लीटर ये वाटर है तो 2.5 लीटर नॉर्मल वाटर ऊपर से डाल करके डिल्यूट करने के बाद ही आप अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच के करीब आप डालेंगे DAP। DAP भी एक सस्ती सी खाद होती है और आपके पौधों को बहुत ज़्यादा मजबूती देने में, जड़ों के फैलाव में हेल्प करती है। तो वो पौधे जिनसे आपको तुरंत फ्लावरिंग लेना है उसको DAP ज़रूर दीजिए। परमानेंट वाले पौधों को भी दे सकते हैं। DAP बहुत जल्दी घुलनशील नहीं होता है, तो इसे भी 48 घंटे तक साथ में भिगो करके रख दीजिए। तो क्या होगा कि जड़ों तक इस खाद को पहुंचाना ईजी होगा।
वैसे तो सॉइल में भी कई बार मैंने आपको बताया है कि डीएपी आप सॉइल में दबा सकते हैं और बहुत जल्दी ये जो है सॉइल में घुल जाता है, लेकिन मस्टर्ड केक के साथ जब हम इन दोनों का मिश्रण बना करके देते हैं तो बेहतर रिजल्ट ले पाते हैं। डीएपी या किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप खाद का नाम पूछ सकते हैं, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है कि ये वाली खाद चाहिए। आप लोग सिर्फ लिख देते हैं लिंक, तो लिंक भेजने से क्या समझ नहीं आती है, तो इसलिए खाद का नेम ज़रूर लिखिए। अब आपको क्या करना है, बीच बीच में इसे स्टर करते रहना है। स्टर करने से यानी चलाने से, हिलाने से ये आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। अब इस दौरान मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन से पौधे पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके टेरेस पर जितने भी पौधे रखे हैं उन सब पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फल वाले पौधे जैसे नींबू, टमाटर या जितने भी फलदार पौधे हैं, सब्ज़ी वाले पौधे पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फूलों वाले जो परमानेंट पौधे हैं उन सब पे इस्तेमाल हो सकता है। और सर्दियों में जो मैरीगोल्ड या इम्पेशंस, पिटूनिया, सब पे इस्तेमाल हो सकता है। यह विशेष रूप से घर के आपके गार्डन में जितने भी पौधे जो ज़मीन में लगे हुए हैं उन पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई फॉर्म में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जितने भी सर्दियों के फूल हैं जैसे गुलदाउदी वगैरह पे इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। डायरेक्टली सॉइल में लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। आप पिटूनिया पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपराजिता, गुड़हल, मोगरा। मोगरे पर आप फैब के समय इस्तेमाल करेंगे, अभी नहीं। इसमें जो मौजूद NPK है, जैसा शुरू में मैंने आपको बताया, वो आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने, पौधे को स्वस्थ रखने और कीटाणुओं से मुक्त रखने में मदद करता है। 2 दिनों के बाद जब ये लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा तो इस 2.5 लीटर में आप 2.5 लीटर पानी और ऊपर से ऐड करेंगे और अपने पौधे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने पौधे में डालेंगे। यानी कि यदि बड़ा गमला है तो आप भर के 1 मग डाल सकते हैं, छोटा है तो 1 गिलास के करीब डाल सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ मैं क्लियर करती हूँ कि यदि 50 ग्राम आप लेते हैं तो ये कम से कम आपके 8 से 10 गमले के लिए रेडी हो जाएगा। इसकी लिक्विड को थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि 15 दिनों के बाद इसे रिपीट कर लीजिए, लेकिन गाढ़ी घोल अपने पौधे पर ना दें। यदि ड्राई फॉर्म में आप इसे देना चाहते हैं अपने गमले में दे सकते हैं। ये जो केक फॉर्म में है इसको पाउडर बना लीजिए। मिक्सर ग्राइंडर में एक बार आप यदि ग्राइंड करेंगे तो इसका पाउडर फॉर्म बन जाएगा। अब 1 चम्मच एक गमले पर हिसाब लगाना है। यदि 8 से 12 इंच का कंटेनर है और उसे सॉइल में मिला देना है। बस 15 दिनों बाद रिपीट करना है। अब आप ये भी जान लीजिए कि किन पौधों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जितने भी सकुलेंट्स की वैरायटी हैं उनमें इनका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सकुलेंट्स में मस्टर्ड केक के अलावा बहुत सारे ऐसे खाद हैं जिसे दिया जा सकता है। मस्टर्ड किट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। आप जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उन पर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को ना दें तो बेहतर रहेगा। और ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है तुलसी जी में बहुत ही बढ़िया काम करता है। मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।